वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बहुत शोर और हंगामा था कि ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। ट्रंप भी आ गया मगर इनका कुछ नहीं बन सका। अगर अमेरिका ने किसी ख्वाहिश का इजहार किया भी तो उसकी तामील हम पर लाजिम नहीं। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि रियासतों के ताल्लुकात इस बुनियाद पर नहीं होते कि मफाद के खिलाफ बात भी लाजमी तस्लीम की जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की आड़ में कुछ और हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अमेरिका समेत किसी ताकत की मदद के तलबगार नहीं हैं। बानी पीटीआई अदालतों से रिलीफ हासिल करने के बाद जेल से बाहर आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि बानी पीटीआई ने कोई डील की है न करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा था डील के लिए नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने बानी पीटीआई को वोट दिया था जिस पर डाका डाला गया। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खुला खत सामने आ गया। बानी पीटीआई ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके कायम की गई। अदलिया पर कब्जे के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई। सच की आवाज़ों को बंद करने के लिए पैका का इत्तलाक किया गया। पैका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई। इन इक़दाम की वजह से पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस भी खतरे में है। उन्होंने मुल्क को कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से खुला खत लिखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत का नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुल्की मैशत की तबाही है। फौज मेरी है और हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। इंतखाबात का 1 साल मुकम्मल होने पर पीटीआई का यौम स्याह। सवाबी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सवाबी पुलिस लाइंस में पीटीआई रहनुमाओं का इजलास। अल-यमीन, असद कैसर, शिबली फराज, शेख वकास शरीक। मुल्तान में पीटीआई की रैली। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई रहनुमा मेहरबानो कुरैशी समेत 10 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। मुजफ्फराबाद में पीटीआई कारकुनों की आज़ादी चौक में एहतजाज की कोशिश। 16 कारकुन गिरफ्तार, मुतादिद फरार हो गए। पुलिस ने ऑपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक को हाउस अरेस्ट कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि इंतखाबात में मैंडेट चोरी होने पर यौम स्याह मना रहे हैं। पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज जारी रहेगा। बानी पीटीआई समेत तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा। असद कैसर ने कहा है कि आज के दिन अवामी मैंडेट चोरी किया गया। आइन ने अवाम को जो हक दिया है उस हक को सबोताज किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कौम 9 मई को इनके करतूत देख चुकी है। हमें चोर कहने वालों की अपनी 190 मिलियन पाउंड की चोरी निकली है। मुल्क दिवालिया होने से बचाने का क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब के अवाम की किसी यौम स्याह, फसाद और एहतजाज में दिलचस्पी नहीं है। लाहौर के हर हल्के का जायजा लेकर बताएं आज कितने लोग निकले हैं। इनके अपने MNAs और MPAs नहीं निकलते, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई की कॉल पर मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ यौम स्याह मना रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई में मुलव्वस हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से डरती है। जुडिशल कमीशन से तमाम मुजरिम कैफिर किरदार को पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब में पीटीआई कारकुनों की पकड़ धकड़ की मजम्मत। कहा कि पंजाब में चोरी और सीना जोरी वाला मामला चल रहा है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि धांधली का शोर मचाने वालों ने अपने 4 साल में कुछ नहीं किया। अवाम प्रोपेगेंडे पर नहीं, कारकर्दगी पर वोट देते हैं। एक अनाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन लोगों का रोना धोना जारी रहेगा। नून लीग अवाम की खिदमत करती रहेगी। सिंध में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का एहतजाज। मुतनाज़े पैका एक्ट, दरियाए सिंध से मुजवज़ा किनाल निकालने, इलेक्शन में मुबैना धांधली और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नवाबशाह, सांगढ़, दादू, थरपारकर, मेहड़ और दीगर शहरों में मुजाहरे। हरनाई में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने रैली निकाली। पुर्तगाल के शहर लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की अदायगी।
पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से मीरपुर खास पहुंच गई। कमिश्नर फैसल अकीली, DIG और मेयर ने इस्तकबाल किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन में 130 लोग सफ़र कर रहे हैं। ट्रेन आज शाम आखिरी स्टॉप मारवी स्टेशन पहुंचेगी। वफाकी हुकूमत का चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना से पाक फौज और रेंजर्स तैनाती के लिए मंजूरी हासिल कर ली गई। फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 और रेंजर्स की तैनाती इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक जारी रहेगी। सदर आसिफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापसी के लिए रवाना। दौरे के दौरान सदर मुमलिकत ने चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की आदाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। पाकिस्तान मौजूदा माली साल के पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 164 अरब रुपए खर्च किए गए। कर्ज़ों पर सूद की मद में 5141 अरब रुपए और 2313 अरब रुपए बजट खसारा हुआ। चारों सूबों ने 750 अरब हदफ के मुकाबले में 776 अरब सरप्लस बजट दिया और 376 अरब रेवेन्यू हदफ के मुकाबले में 442 अरब टैक्स जमा किया। ज़रूरी आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्किल। 6 माह में FBR को टैक्स रेवेन्यू में 384 अरब शॉर्टफॉल का सामना। 6009 अरब हदफ के मुकाबले 5624 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। ताजिर दो स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ भी पूरा ना हो सका। गजा जंग बंदी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुट्टर ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि पैका एक्ट में तरमीम आइन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी इजहार के मनाफी है। पैका एक्ट में तरमीम को कालअदम करार दिया जाए। गजा का कंट्रोल संभालने और उसकी तामीर नौ के अमरीकी मंसूबे पर अमल दरामद करने में कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा, अगले हफ्ते कई ममालिक पर जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान करेंगे। रूसी सदर पुतिन से बातचीत करना चाहते हैं। शुमाली कोरिया से ताल्लुकात कायम करेंगे। अगर मैं शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता हूँ तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत आज फिर कैदियों के तबादले का दिन। हमास आज 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगी। गजा सिटी में रिहाई की तैयारियां मुकम्मल। हमास के सैकड़ों फाइटर्स और हज़ारों फ़लस्तीनी गजा में जमा। इसराइल की जानिब से आज 183 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का इम्कान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद इक्तिसादी और सफरी पाबंदियों का शिकार होने वाले पहले ओहदेदार होंगे। मगरबी खबरसां एजेंसी का दावा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी करीम खान का नाम अभी अवामी सतह पर जारी नहीं किया गया, ताहम सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उन पर असर पड़ेगा। पाबंदी के शिकार अफराद के अमेरिका में असासे मुंजमद किए जाएंगे। इन्हें और इनके अहल खाना के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी होगी। ICC ने अमेरिका की जानिब से पाबंदियों की मजम्मत की है और कहा है कि वो अपने एहलकारों का दिफा करेगा। अमरीकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को US एड को मुकम्मल ख़त्म करने से रोक दिया। जज कार्ल निकोलस ने 2200 मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेजे जाने पर आर्जी पाबंदी लगा दी। जज का एजेंसी के तकरीबन तमाम ओवरसीज़ मुलाजमीन को 30 रोज़ में वापस बुलाने के खिलाफ हुक्म। यूनियन ने अदालत से दरख्वास्त की है कि ट्रंप ने इकदाम के लिए कांग्रेस से इजाज़त नहीं ली, इसलिए ट्रंप का इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी है। करप्शन और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए ट्रंप ने US एड को बंद करने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकर्री रोकने और 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल कैसे हो गया? आईनी तरमीम केस की आइंदा समाअत से कबल ही नए जजेस की तैनाती के लिए जल्दबाजी में इजलास बुलाया गया है। आईनी तरमीम केस के फैसले तक नए जजेस की तैनाती का अमल रोका जाए। आईनी तरमीम केस जेर समाअत है। तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले जजेस की आने से अवामी एतमाद मुतासिर होगा। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी तरमीम के नतीजे में बनने वाला आईनी बेंच सुन रहा है। केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए। आवाम को मौजूदा हालात में केस फौरी तौर पर फुल कोर्ट में मुकर्रर होना चाहिए और कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। जानना चाहते हैं कि केस का एजेंडा और मफाद के लिए अदालत की तस्लील की जा रही है और अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को 6 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी की तब्दीली को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खत में कहा है कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर के बाद तीनों जजेस ने हलफ नहीं उठाया जो ज़रूरी था। हलफ के बगैर वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर सकते थे। इन जजेस को हलफ के बगैर जुडिशल और इंतजामी काम के लिहाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं कहा जा सकता। और कज़ाफी स्टेडियम में सह फरीकी सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 4 विकेटों के नुकसान पर 191 रन बना लिए।